जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम की कक्षा में आपका स्वागत। भारत के पड़ोसी देश बेटा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके लिए कोडिंग याद कर लीजिएगा। PCPN MBA, बचपन में MBA देशों का यह अवरोही क्रम है जो भारत के पड़ोसी देश हैं। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा। यह देशों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम के अनुसार आइए देख लेते हैं। सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की है। बांग्लादेश को एकदम स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पे अगर आपको सी फॉर चाइना के साथ जो है भारत की सीमा काफ़ी बड़ी है। फिर पी फॉर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा बड़ी है, पी फॉर पाकिस्तान। एन फॉर नेपाल जो हमारे कंधे पर बैठा हुआ है, भारत माँ की कंधों पे बैठा हुआ है नेपाल। एम फॉर म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल आप देख के याद कर लीजिए। और भी फॉर भूटान, भूटान जो है हम भारत माता की बाह के ऊपर। और ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो हमसे दूर है लेकिन हमारी अच्छाई के बारे में हमेशा सोचता रहता है। हल्की सी सीमा जो है अफगानिस्तान की, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ सटी हुई है। दूसरे नंबर पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट तक का, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट आपको दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर जो है भारत है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ये अक्षांश रेखा है जो पूरब से लेके पश्चिम तक खींची जाती है। और 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट तक है जो ऊपर वाली रेखा है। 37 डिग्री 6 मिनट तक यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपके नीचे से लेके और आपके यहाँ तक जो है आपका अक्षांशीय विस्तार है। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री पूर्व तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके देशांतर रेखाओं को आप जान लीजिए कि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से लेके दक्षिण तक खींची जा सकती हैं। और इन रेखाओं को आप देख रहे हैं, इन रेखाओं को देख रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट वाली ये रेखा, 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो है ये रेखा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट का मतलब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये गुजरात को देखना पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट पे। और 97 डिग्री 25 मिनट पे आपको जो है यहाँ पे देखिए आपको 90 दिख रहा है, 90 और 97 डिग्री। अरुणाचल प्रदेश के इस सीमा को देखना पड़ेगा, यहाँ तक देशांतरी विस्तार है। अब बेटा आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन कर्क रेखा की अक्षांश से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। कर्क रेखा को अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। अब कर्क रेखा को अगर हम देखें तो कर्क रेखा जो है आपकी दिखाई दे रही है। कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ देखिए राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो कर्क रेखा से संबंधित राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से, उत्तरी अक्षांश से। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस नाते अक्षांश की जब बात आती है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और जब देशांतर की बात आती है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों को आप याद करिए। यहाँ से बाहर किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। अब मात्र 10 मिनट की पढ़ाई में, दिन भर की 10 मिनट की पढ़ाई में पूरे जीएस की जानकारी लें।